हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड से नया वैकेंसी आया है जो कि चतरा से निकला हुआ है। मनरेगा के तहत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चतरा से। इसमें पदों का विवरण कुछ इस प्रकार है। पद का नाम एक है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, जिसका कुल पद 1 है, और तकनीकी सहायक जिसमें 9 है सीट है, और तीसरा है तकनीकी सहायक कन्या अभियंता जिसका भी सीट 9 है, और लेखा सहायक जिनका भी सीट 7 है। पांचवा है कंप्यूटर सहायक जिसमें 8 है, और छठा है रोजगार सेवक जिसमें 30 है। यानी कि सबसे ज़्यादा सीट रोजगार सेवक का है। इनकी सीट आरक्षण रोस्टर के आधार पर बढ़ाया और घटाया जा सकता है। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का आवेदन करने के लिए आपको अनिवार्य योग्यता है कि आप किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक प्रतिष्ठा में 55% अंक के साथ आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा। साथ में अगर अतिरिक्त योग्यता आपके पास MBA है या BCA है या कंप्यूटर ऑनर्स या MCA कंप्यूटर विज्ञान अतिरिक्त योग्यता है तो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरा है तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष। इसमें अनिवार्य योग्यता है कि आप संस्थान से सिविल संकाय में BE या BTech अनिवार्य है। अगर आप BE और BTech किए हुए हैं तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें अतिरिक्त योग्यता है कि किसी भी सिविल संकाय में MTech या फिर MCA या MSc कंप्यूटर साइंस आदि, अगर कंप्यूटर की डिग्री आपके पास अनिवार्य होना ही है। तीसरा है तकनीकी सहायक कन्या अभियंता, जिसकी अनिवार्य योग्यता है कि सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी। लेकिन अगर आपके पास उच्चतर योग्यताधारी यानी आप BTech BE उत्तीर्ण भी हैं तो इसे आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डिप्लोमा है तभी कर सकते हैं, BE BTech भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी अतिरिक्त योग्यता में आपका BCA MCA कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर ऑनर्स कंप्यूटर का कोई डिग्री आपके पास है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चौथा है लेखापाल, जिसकी अनिवार्य योग्यता है कि आप BCom ऑनर्स होना चाहिए, कम से कम उसमें 55% अंक उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसमें अतिरिक्त योग्यता है कि आप MCom BCA या MCA या MSc किए हुए हैं तो आप ये भी डिग्री सबमिट कर सकते हैं इसके साथ। पांचवा है कंप्यूटर सहायक या स्पेशल कंप्यूटर। इसमें तो आपको कंप्यूटर की डिग्री चाहिए ही चाहिए। इसमें आप अगर BCA कंप्यूटर ऑनर्स BSc कंप्यूटर सामान्य BSA या सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात PGDCA उत्तीर्ण हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसकी भी अतिरिक्त योग्यता है कि आपको कंप्यूटर की डिग्री होना चाहिए प्लस MCA आप हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। छठा है रोजगार सेवक। इसकी अनिवार्य योग्यता है कि सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक के पश्चात किसी भी ट्रेड में ITI, यानी अगर आप ITI किए हैं तो इसमें आप डाल सकते हैं रोजगार सेवक में। सबसे कम इसी में आपकी शैक्षणिक योग्यता है, जो कि अगर आप ITI भी हैं तो डाल सकते हैं। साथ में अतिरिक्त योग्यता अगर आप स्नातक किए हैं या स्नातक प्रतिष्ठा किए हैं या BCA किए हैं तो आप रोजगार सेवक के लिए भी डाल सकते हैं। इसे भरने के लिए आप पहले इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, नोटिस को आप देख लीजिए, अच्छी तरह पढ़ लीजिए, उसके बाद डालिएगा। इसकी राष्ट्रीयता मतलब जो आवेदक है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अलग मतलब डिस्ट्रिक्ट का भी स्टूडेंट डाल सकता है इसमें कुछ नियम और शर्त भी है जो यहाँ लिखा हुआ है। आप डालने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह, उसके बाद डालिएगा।
आवेदन कैसे जमा करें? आवेदन करना है आपको ऑनलाइन जमा, जो कि दिया है वेबसाइट। इस वेबसाइट को पढ़ लीजिए, केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। इसमें आपको अपलोड करना है अपने कागज़ सब और हस्ताक्षरित फ़ोटो, जिसमें अपना सिग्नेचर होना चाहिए। साथ में आपकी जाति, आवासीय, प्लस अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग का सर्टिफिकेट, अगर आप कमज़ोर हैं निर्गत रूप से तो आपको वो भी, और एक शपथ प्रमाण पत्र भी आपको इसके साथ जमा करना पड़ेगा। आप एक बार इसको देख लीजिए, अच्छी तरह डाउनलोड कर लीजिए, एक बार पढ़ के उसके बाद आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। थैंक यू।